इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये एक घंटाघर है जो एक बहुत बड़े गिरजाघर का हिस्सा है। इसका निर्माण 1173 में शुरू हुआ था। यह मीनार अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने टिल्ट के लिए। ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी पल गिर सकती है। इस मीनार में 8 मंजिलें हैं और यह लगभग 200 फीट ऊंची है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। वे अक्सर मीनार को पकड़े हुए मजेदार तस्वीरें लेते हैं, लेकिन इसका टिल्ट एक गंभीर समस्या है। सदियों से लोग सोचते रहे हैं कि यह मीनार क्यों झुकी हुई है। उन्हें यह भी चिंता थी कि यह आखिरकार गिर ना जाए। आज हम विज्ञान और इंजीनियरिंग की वजह से इस समस्या को बेहतर समझते हैं, और हालांकि इसमें काफी समय लगा, लेकिन हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मीनार को सुरक्षित बना दिया है। पीसा की झुकी हुई मीनार उस जमीन की वजह से झुकी हुई है जिस पर इसे बनाया गया है। यहाँ की मिट्टी नरम है, जो मिट्टी, रेत और सीपियों से बनी है। यह मिश्रण मीनार जैसी भारी संरचना को सहारा देने के लिए मजबूत नहीं है। जमीन कितनी कमजोर है, यह जाने बिना ही निर्माण शुरू हो गया था। जैसे जैसे मीनार ऊंची होती गई, वैसे वैसे वह असमान रूप से धंसने लगी। एक तरफ दूसरी तरफ से ज्यादा धंस गई, जिससे यह टिल्ट दिखाई देने लगा। यह तब हुआ जब मीनार पूरी बनी भी नहीं थी। युद्धों के कारण लगभग 1 सदी तक काम बंद रहा। इस रुकने से असल में मिट्टी को थोड़ा जमने में मदद मिली। जब निर्माण फिर से शुरू हुआ, तो बिल्डरों ने एक तरफ कुछ मंजिलों को ऊंचा बनाकर टिल्ट की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई और मीनार झुकती रही। 20वीं सदी के अंत तक पीसा की झुकी हुई मीनार के गिरने का खतरा बढ़ गया था। इंजीनियरों को पता था कि इसे बचाने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। कई अलग अलग विचार सामने आए, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अजीबोगरीब थे। उन्होंने जो उपाय चुना वह बहुत ही चतुराई भरा और नाजुक था। उन्होंने मीनार के उठे हुए हिस्से के नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को बहुत ही सावधानी से हटाया। इससे मीनार धीरे धीरे वापस नीचे की ओर स्थिर हो गई और थोड़ी सीधी भी हो गई। गति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने वजन और केबल का इस्तेमाल किया। उन्हें मीनार के टिल्ट पर नजर भी रखनी पड़ती थी और उस हिसाब से अपने काम में बदलाव भी करना पड़ता था। यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, जिसे पूरा होने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। पीसा की झुकी हुई मीनार को बचाने के लिए कई प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने काम किया। वह इंग्लैंड के एक जियोटेक्निकल इंजीनियर थे। इस काम में सबसे अहम व्यक्ति थे जॉन बर्लैंड। हाँ, उन्हें ऐतिहासिक इमारतों को स्थिर करने का एक्सपीरियंस था। इससे उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि उनके द्वारा किए गए बदलावों पर मीनार कैसी प्रतिक्रिया देगी। बर्लैंड और उनकी टीम ने मिट्टी और मीनार के व्यवहार को समझने के लिए कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उनकी गणनाएं और योजनाएं बहुत जरूरी थी। इसके लिए इंजीनियरिंग, वास्तुकला और भूविज्ञान जैसे कई विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ी। पीसा की झुकी हुई मीनार को स्थिर करना एक टीम के रूप में किए गए प्रयासों का नतीजा था। इन विशेषज्ञों के समर्पण और साथ के बिना यह प्रोजेक्ट संभव नहीं होता। इंजीनियरों के प्रयासों की बदौलत पीसा की झुकी हुई मीनार के अब जल्द ही गिरने का खतरा नहीं है। स्टेबलाइजीकरण कार्य से इसके टिल्ट में लगभग 45 सेंटीमीटर की कमी आई। हालांकि यह अभी भी झुकी हुई है, लेकिन अब यह स्थिर है और ऐसा माना जा रहा है कि यह कम से कम 200 साल तक और ऐसे ही रहेगी। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बेहतरीन उपलब्धि थी और यह इंसानी कौशल का एक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि रचनात्मकता, साथ मिलकर काम करने और विज्ञान की गहरी समझ से इम्पॉसिबल सी लगने वाली प्रॉब्लमों को भी हल किया जा सकता है। पीसा की झुकी हुई मीनार आज भी खड़ी है, जो इटली के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।